गैया ने चारा नहीं खाया तो उनके बच्चों ने दूध नहीं पिया, बड़े होकर के तुम्हारी जो ये बच्चियां हैं इनके भी गर्भ में दूध नहीं होगा। तब राम जी का अभिषेक करने के लिए अन्य गांवों की गायों का दूध मंगाना पड़ेगा। तब तुम देख के खुश हो जाओगी ना, किसी और गैया के दूध से राम जी का अभिषेक होगा तब। अरे तुमको तो ये सोचना चाहिए कि जैसे ही राम जी हमें किसी पात्र में भर करके दूध ना ले जाया जाए, राम जी को तुम्हारे थनों के नीचे बैठा दिया जाए और अपने आप तुम्हारे चारों थनों से दूध निकलने लगे, उनको देखते ही ऐसा भाव रखना चाहिए। अयोध्या में दूध की धार बह चले, सरजू जी का पानी बिल्कुल श्वेत हो जाए राम जी के आते ही। कोई पूछे ये क्या हुआ, बोले राम जी को देखते ही समस्त अयोध्या की गायों का मन वात्सल्य से भर गया और उनके थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। तुमको तो ये सोचना चाहिए। ऐसा सुनते ही गायों ने चारा खाना शुरू कर दिया, बछड़ा बच्चियों ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये श्री शत्रुघ्न जी महाराज 14 वर्ष बाद अयोध्या को यथा योग्य बना करके राम जी को देने का दायित्व निभाया शत्रुघ्न जी महाराज ने। तीनों माताएं, अयोध्या का पूरा राज शासन, सरजू जी, पर्वत, ये सब जैसे राम जी छोड़ के गए थे उससे भी ज्यादा व्यवस्थित। सत्य बता रहे हैं, राम जी जब पुष्पक विमान में आ रहे थे तो राम जी के साथ यही हुआ। दूर से अयोध्या को देखा तो जब पहली बार लंका को देखा था तो लंका देख करके राम जी के मन में आया ये लंका कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर हमारी अयोध्या होती। लेकिन आज पुष्पक विमान से जैसे अयोध्या को देखा 14 वर्ष बाद, राम जी आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य में सीता जी से, लक्ष्मण जी से बोले, लखन देखना ये हमारी अयोध्या है, ये सरजू जी का जल है, ये हमारी अयोध्या की पर्वत श्रृंखला है, ये हमारी अयोध्या की खेती बाड़ियां हैं, ये हमारी अयोध्या के घर हैं। लक्ष्मण जी बोले हाँ भैया। राम जी मन में सोचे ऐसा लग रहा है देख करके कि मेरे वन गमन का किसी को वियोग ही नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान वियोग तो हुआ है, लेकिन आपके द्वारा दी गई वस्तु को और भी ज्यादा व्यवस्थित करके आपका साथी आपको प्रदान करे तो आप कितने प्रसन्न हो जाते हो। हनुमान जी बोले ये सब शत्रुघ्न जी की कृपा है कि उन्होंने यथा योग्य अयोध्या को रखा है। राम जी इतने प्रसन्न हो गए, जैसे अयोध्या पहुंचे, मार्गों को देख करके, घरों को देख करके, लोगों को देख करके चमक रहे हैं सबके मुखमंडल। जैसे गौशाला में गए, एक साथ सारी गायों के थनों से अपने आप दूध झरझरित होने लगा, सुंदर कस्तूरी की सुगंध से पूरा अयोध्या महकने लगा। कौशल्या मैया को देखा तो जब गए थे तब तो वृद्धा जैसी दिखती थी, लेकिन आज 14 वर्ष बाद जब लौट करके राम जी आए तो कौशल्या मैया भी ऐसी लग रही है मानो अपनी आयु से कुछ आयु कम युवा हो गई हों। ये सब देख करके राम जी इतने प्रसन्न थे कि 14 वर्ष की सारी थकान पूरी हो गई। और इसका श्रेय जाता है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। लेकिन शत्रुघ्न जी दूर खड़े हैं चुपचाप। और जैसे एक व्यक्ति होता है ना कि कष्ट होने पर रो ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कष्ट होने पर रो जाने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन कष्ट होने पर अपने आंसुओं को पी जाने वाला व्यक्ति वो बहुत